मतलब प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर या कोई भी जनरली? यस यस यस, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। सबसे पहले थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। अगर जो भी मैं आज समझाऊं अगर वो कुछ भी काम आ जाए तो बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए। तो सबसे पहले हेलो गाइस। तो कैसी चल रही प्रिपरेशन? कोई भी बता सकता है? अनम्यूट कर सकते हैं यार। क्यों क्यों ऐसा क्यों? अभी तो टाइम इतना कम बचा है, फिर ये साइन देना तो ठीक नहीं है आई थिंक। तो खैर कोई नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मेरे सभी फ्रेंड्स का जिनको मैं जानती हूँ, तो उन सबके साथ ऐसा रहता है कि दो चीज़ों पर आकर ही हम सब अटकते हैं। हम सब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कोई भी ऐसा बंदा है जो सीए कर रहा हो और पढ़ाई ना करता हो, ठीक है। बट दो चीजें होती हैं जहाँ पे हम लोगों की कोई कमी हो जाती है, और वो दो चीजें हैं जैसे कि एक पहला है रिवीजन, जहाँ पर हम लोग अटकते हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़ाई तो बहुत कर लेते हैं बट लास्ट डे आके रिवीजन अच्छा नहीं कर पाते। एंड सेकेंड है प्रेजेंटेशन, कि रिवीजन भी कर लिया है, पढ़ाई भी कर ली है, बट जब प्रेजेंट करने का टाइम आया है तो वो गलत हो जाता है और वहां पर हमारे कट जाते हैं मार्क्स, और इसलिए हम लोग क्लियर कर नहीं पाते। तो ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मैं अपनी जर्नी शेयर करूं पहले, कि मेरा हिंदी मीडियम था 12th तक। उसके बाद से इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, तो काफी टफ था मेरे लिए प्रेजेंटेशन वाला टाइम। तो यहाँ पर आकर मैं हमेशा अटकी, इसलिए मुझे लगा हमेशा से कि ये जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर काम करना चाहिए। अब आते हैं प्रेजेंटेशन पर कि हमें कैसे लिखना है, हमारे एग्जाम्स में कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। तो अब 70 मार्क्स का हमारा है जिसमें हमें प्रेजेंटेशन स्किल अपनी दिखानी है, ठीक है। तो अब हमारे पास है दो तरह के सब्जेक्ट्स, एक है थ्योरी, एक है प्रैक्टिकल, ठीक है। पहले मैं बताती हूँ थ्योरी में कैसे करना होता है। थ्योरी के लिए जैसा कि आरटीपी में आंसर लिखे होते हैं, ठीक है, लास्ट ईयर्स जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनके आंसर लिखे होते हैं। तो अगर हम सीए इंस्टीट्यूट का पैटर्न देखें तो वो तो ए टू जेड बिल्कुल सारी चीजें वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जो हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है ना। कौन कौन एग्री करता है ये बात कि वो पूरा कोई कोई भी ऐसा बंदा है जो उस पूरे आंसर को बिल्कुल एज इट इज याद कर सकता है? थैंक यू नेहा। ठीक है, तो मुझे भी ऐसा ही लगता है शक्तिमान। कि कोई हाँ हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी नहीं है जो ए टू जेड वैसे ही कॉपी पेस्ट कर सके। इसलिए हाँ, जो क्या है हम उसमें से अपना पैटर्न चूज कर सकते हैं। जैसे उनका एक पैटर्न बहुत अच्छा है कि पहले आप उस सेक्शन को या उस चीज को थोड़ा सा आप बताएं कि उसका आप जो लिखने जा रहे हो वो किस प्रोविजन का है, किस सेक्शन से रिलेट है वो, ठीक है। कौन सा आप नोटिफिकेशन यूज कर रहे हो। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको नोटिफिकेशन नंबर, उसकी डेट, सॉरी सॉरी गाइस, देयर इज समथिंग इशू, जस्ट अ मिनट। ओके, तो इसके लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि आप उसका नोटिफिकेशन डेट नंबर सारी चीजें आप उसमें कोड करो। उसके लिए क्या है, सबसे पहले आप कुछ एक डिटेल दीजिए जिसके बारे में जो आप बताना चाह रहे हैं कि हम इस सेक्शन के बारे में लिखना जा रहे हैं, ठीक है, ओके। और जो भी क्वेश्चन है, जो केस स्टडी है, वो उससे रिलेटेड है। उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन करना है उसी केस से रिलेटेड, कि आप उस सेक्शन को उस केस से कैसे जोड़ सकते हो। आफ्टर दैट आपको कंक्लूजन देना मस्ट है। अगर आपने कंक्लूजन नहीं दिया है, आपने पूरा एक्सप्लेन किया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट आपने कंक्लूड नहीं किया उसे, अपने आंसर को, तो आपको गाइस नंबर नहीं मिलने वाले हैं, ये श्योरिटी है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे। अच्छा, पहले अगर किसी को कुछ पूछना हो थ्योरी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन है? थ्योरी के अंदर कुछ कैसे लिखना है, क्या करना है, या थ्योरी में अगर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड किसी को डाउट है तो पूछ सकता है बिल्कुल। हाँ प्लीज गाइस, ये इंटरैक्टिव पूछोगे सेशन है तो या इसे इंटरैक्टिव बनाइए। अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज से रिलेटेड थ्योरी में तो आप पूछ सकते हैं। मतलब थ्योरी सबका ठीक है, इसका मतलब प्रेजेंटेशन के पॉइंट से बात कर रहा हूँ। हाँ, ये लग तो एजेंशन तो ऐसा ही लेना रहा है, पड़ेगा या वी कैन लग एज्यूम तो कि क्या है। ऑडिट या
ऑडिट में ना जो एसेज होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब बहुत लेंदी होते हैं, और वो बार बार रिवाइज भी नहीं हो सकते, और वो आते भी एग्जाम में, तो उसका क्या कर सकते एग्जैक्टली ऐसे ऐसे ऐसा है ना एरिया जो सबके लिए ही उतना ही मुश्किल है जितना आपके लिए है, राइट? क्योंकि सबके साथ यही प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जो ऐसे होता है, ऐसे के नंबर है, उसका जो डिस्क्रिप्शन है मेन, उसको आप लिख लिख कर याद करें। अगर नहीं याद हो रहा है तो आप लिख कर याद करें, क्योंकि अगर आपने उसको गलत लिखा तो आपका आंसर भले ही कितना ही सही क्यों ना हो, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये फैक्ट है गाइस। अगर आपने ऐसे का नंबर गलत कोड किया है या ऐसे नंबर डाल के उसके आगे का एक्सप्लेनेशन गलत लिखा है तो मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो ऐसे जरूर याद करें, लिख लिख कर याद करें, ठीक है? और कोशिश करें कि ऐसे को आप समझें, रटे नहीं, उसको समझें। और ऑडिट के जो कुछ बहुत अच्छे वर्ड्स होते हैं उनको जरूर याद रखें। ऐसे को अपनी ही चीज के इससे रिलेटेड आप कुछ, आपने जो आर्टिकलशिप में किया है उससे रिलेट करें तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है? हेलो। किसी ने क्वेश्चन पूछा है 5 मार्क्स के क्वेश्चन को कितने कंटेंट लिखना है। यार पूछ लो ना, देखो, टाइप करने से अच्छा है कि ओके यार इंटरेक्टिव ओके, सेशन पूछ लो। देखो मुझे मुझे ऐसा लगता है, ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई बीकॉम या बीए का एग्जाम्स नहीं है जहां पर कंटेंट्स इंपॉर्टेंट है कि कितना कंटेंट्स लिखना है। नहीं, आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखो, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जैसे कि हम लोगों को, एक्चुअली मैं कानपुर यूनिवर्सिटी से हूँ, तो यहाँ पर बताया जाता है कि आपको पेज भरने हैं, ठीक है? 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 पेज लिखने हैं, 2.5 पेज लिखने हैं। और वैसे मार्क्स भी मिलते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, मार्क्स भी वैसे ही मिलते थे कानपुर यूनिवर्सिटी में। बट सीए में ये बिल्कुल अप्लाई मत करना। पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना, उस चीज को ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करना, ठीक है? तो ये मुझे ऐसा पर्सनली मेरा है कि नहीं करना चाहिए। हमारे साथ ये चिराग मारू भी हैं। चिराग, आपका क्या वो विचार है? आप मतलब क्या गाइड करोगे इस पे कि प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए स्टूडेंट को एक्चुअली स्पेशली? ना, हेलो 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 ऑल। एक्चुअली ना, मार्क्स कभी रह नहीं सकता प्रेजेंटेशन के लिए कि आप 5 मार्क का या 8 मार्क का आप कितना लिखते हो। आप टू द पॉइंट आंसर लिखो ना। और बेस्ट है डीटी और आईडीटी में तो कि कहीं अगर आंसर प्रोविजन 4 लाइन में खत्म हो रहा है और नीचे उसका आंसर दे दिया और 8 मार्क का क्वेश्चन है ना, तो 8 में से 8 मिल जाएंगे, 8 में से 6 मिल जाएंगे। कहीं मैटर नहीं करता कि भाई 8 मार्क का क्वेश्चन है या 5 मार्क का क्वेश्चन है तो मैं 1 पेज या 2 पेज लिखूं। और ओल्ड कोर्स में इसका है तो इसका में तो ऐसा है कि 8 8 लाइन में आंसर खत्म हो रहा है, तो वहाँ वो 5 मार्क के लिए 8 लाइन या 4 लाइन ही लिखना पड़ता है। इसलिए क्या है कि मार्क्स मार्क्स का वेटेज नहीं, आप ऐसा है राइटिंग गंदी भी हो कुछ हो ना, तो एक तो थोड़ा गैप छोड़ के लिखो, वो प्रेजेंटेशन के लिए बेस्ट है। और दूसरी चीज है कि आपकी चीज क्लियर लिखो, उस चीज को बार बार घुमा घुमा के वो चीज मत लिखो जो बीकॉम में लिख रहा है। अगर आंसर नहीं आता है तो जितना आ रहा है उतना लिख दो। सेम चीज रिपीट करके नीचे किसी और लैंग्वेज में लिखी ना तो एग्जामिनर मार्क्स काट ही देगा। वो ऊपर जो एग्जैक्टली, लिखा ना उसका भी काटेगा यस यस कि एग्जामिनर को इरिटेट ऊपर नहीं लिख दिया करना कि है। यस, हाँ, ऊपर लिख दिया कि टुडे, ऊपर लिख दिया टुडे इज मंडे, नीचे लिख रहे हैं मंडे इज टुडे, टुडे इज मंडे, मंडे इज टुडे, ऐसा करके 4 लाइन भर दी ना तो वो चारों काटेगा। वो ऐसा नहीं कि 1 लाइन सही है उसका आंसर में मार्क्स नहीं देगा। यस यस, एग्जैक्टली, आई एग्री। एंड तो कोशिश अभी करो कि पैराग्राफ की जगह, कोशिश करो पैराग्राफ की जगह आप जितने पॉइंट्स पे नंबर पॉइंटर्स। लिख पाओ, वो पॉइंट्स पे चीजें लिख पाओ, वो ज्यादा बेटर रहती है। वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप भी किसी की कॉपी चेक करते हो कभी, तो आपको शायद वो पॉइंट्स में आंसर लिखे हुए ज्यादा सही लगते हैं, क्योंकि आप सही से उन्हें रीड कर पाते हो। पैराग्राफ में पूरे लेटर जैसा लिखना वो शायद चेक करने वाले को भी नहीं अच्छा लगेगा, तो वो मार्क्स भी नहीं देगा।